नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एचएससी के द्वारा पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है ये नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो यहाँ पर यह कौन सा भूगर्भिक काल है जिसमें इसकी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। ये जो मेसोजोइक जो काल है इसमें हरियाणा की जो ये भूगर्भिक जो संरचना थी इसमें परिवर्तन हुए हैं। और अगर हम जो है ये जो मेसोजोइक काल है इसके बारे में देखें तो इसे मध्य जो जीव युग काल है ये कहा जाता है। और जो ऑप्शन ए में है ओजोइक काल, इसे हम निर्जीव युग काल जो कहते हैं। और पैलेयोजोइक काल को जीवन युग का प्रथम काल कहा जाता है, और इसमें जो है भूगर्भिक जो संरचना थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए थे। और ऑप्शन बी में जो ये जो कैनोजोइक जो काल जो दिया गया है ये तीसरे जीव युग काल का जो है इसको कहा जाता है। और इस समय जो 4 करोड़ से 6 लाख वर्ष पूर्व की जो बात है, ये जो कैनोजोइक काल था, इसी समय जो है ये नदी नाले पहाड़ जो थे इनकी जो भू आकृति थी इनका निर्माण हुआ था। और राज्य की जो ये भू अवस्थिति है जलवायु आदि का निर्धारण भी जो है इसी काल से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में जो ये नदी नाले पहाड़ जो आदि हैं इसका सुचारू रूप से जो निर्माण है ये इनमें से किस काल में हुआ है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कैनोजोइक जो काल था इसमें जो नदी नाले जो पहाड़ थे इनका निर्माण हुआ है, और इसे जो है तीसरे जीव युग काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भूगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भूगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो 3 इकाइयों में इसको बांटा गया है। अब ये जो इनमें से कौन सी एक इसमें शामिल नहीं है? तो ये जो पानीपत जो है ये जो 3 इकाई है इसमें शामिल नहीं है। एग्जाम में जो ये भी पूछ लिया जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो 3 इकाइयों में बांटा गया है। इनके जो है नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इनके नाम कौन कौन से हैं। तो ये रहेंगे कुरुक्षेत्र, भटियाना और हरियाणा। तो इनको जो 3 जो भौगोलिक इकाई है इसमें बांटा गया है। तो आपने जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो इसमें से जो हरियाणा का इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो रेतीला नहीं है, अर्थात वहाँ की जो मिट्टी है ये रेतीला नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है HSC कलर का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो यह रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो जिला है ये इनमें से रेतीला नहीं है। और अगर हम जो है इनके बारे में कुछ बात करें तो जैसे कुरुक्षेत्र जो है इसकी जो स्थापना है ये 23 जनवरी 1973 को इसकी जो स्थापना हुई थी। लिंग अनुपात 929 रहेगा 1000 पुरुषों पर। ये जो जनगणना है ये 2019 की जो जनगणना हुई थी 2019 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार है। और यहाँ से एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बोरसदा जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में ही है।
और कुरुक्षेत्र में अन्य कुछ जो है प्रसिद्ध स्थल भी हैं, जैसे ज्योतिसर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, गीता भवन, श्री कृष्ण संग्रहालय, शेख चिल्ली का मकबरा, बाबा कमली वाले का डेरा, बाणगंगा, देवीकूप, ज्योतिसर। तो यह जो है यहाँ से भी कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और राजा जो हर्षवर्धन हैं, इनके जो राजधानी थी, जो जहाँ के शासक थे, तो थानेसर के शासक थे, और ये भी जो है कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से भी जो है बहुत बार HSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने जो है ये भी याद रखना है। और जो ऑप्शन में जैसे यहाँ पर और जो दिया गया है, जैसे महेंद्रगढ़ है, तो महेंद्रगढ़ की अगर हम जो है बात करें तो महेंद्रगढ़ की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और प्राचीन एक हाल ही में जो एक एग्ज़ाम हुआ था आपकी बारी ग्राम सचिव का, इसमें जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि प्राचीन जो कन्नौड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो महेंद्रगढ़ को जो प्राचीन कन्नौड़ जो है इसके नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है ये कन्नौड़ था। क्षेत्रफल जो है इसका 1900 वर्ग मीटर रहेगा, और जो लिंग अनुपात है ये रहेगा 917 1000 पुरुषों पर, 2019 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। और एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो सरसों के उत्पादन में जो प्रथम जिला है ये कौन सा है, तो ये भी जो है महेंद्रगढ़ रहेगा। और बाजरा के स्थान में भी जो है इसको प्रथम स्थान मिला हुआ है। यहाँ पर कोई भी जो नेशनल हाईवे नहीं है, और सर्वप्रथम जो मनरेगा है ये भी इन्हीं 2 जिलों में शुरू हुई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में। और खनिज के मामले में भी जो महेंद्रगढ़ है इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर एग्ज़ाम में खनिज के बारे में पूछा गया और महेंद्रगढ़ भी जो ऑप्शन में हो, और आपके पास कोई चारा ना हो, कोई ना तो आप जो है महेंद्रगढ़ आंसर सही कर सकते हैं। सबसे जो कम और फल और जो सब्जियां जो है ये भी सबसे कम महेंद्रगढ़ में है, और सबसे ज़्यादा जो है ये सिरसा में रहेंगी। और एग्ज़ाम में एक यहाँ से पूछा जाता है नृत्य के बारे में, तो ये जो धमाल जो नृत्य है ये भी जो है महेंद्रगढ़ जो ज़िले हैं वहाँ पर होता है। और एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यह जो धमाल जो नृत्य है ये स्त्रीय या पुरुष किन के द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा जो है ये किया जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। और जैसे ऑप्शन में भिवानी दिया गया है, अगर इसकी बात करें तो हम जैसे इसकी स्थापना जो है ये 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि भिवानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेनिक्यूबा, बॉक्सिंग नर्सरी, मंदिरों का नगर, तो इन और हरियाणा की काशी, तो ये जो अन्य नाम है इसके नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। लिंग अनुपात इसका 894 रहेगा 1000 पुरुषों पर, ये भी जो आंकड़े हैं 2019 के अनुसार हैं। और यहाँ से हिसार जो है ये अलग होकर बना है। और हरियाणा जो HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ये भी जो है भिवानी में है। सबसे पहले ये चंडीगढ़ में था, और उसके बाद जो है ये इसकी जो स्थापना है भिवानी में हुई है 3 नवंबर 1969 को। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है भिवानी में है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है सिरसा। और अगर हम सिरसा की बात करें तो जैसे सिरसा जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। लिंग अनुपात जो है इसका 920 रहेगा 1000 पुरुषों पर 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और हिसार जो है यहाँ से अलग होकर बना था। और एक एग्जाम में क्वेश्चन वन्य जीव अभयारण्य से पूछ लिया जाता है, तो ये जो अबूब शहर जो है वन्य जीव अभयारण्य है अबूब शहर, तो ये भी जो है काला तितर के लिए जाना जाता है, कुछ सिरसा में ही जो है ये स्थित है। और नदियाँ भी जो है नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से कौन कौन सी नदी जाती हैं, तो गग्गर और बाखड़ा जो नदियाँ हैं ये यहाँ से निकलती हैं। बाखड़ा जो नहर है इसके द्वारा जो सिंचाई होती है। और सबसे जो कम जनसंख्या क्षेत्र वाला जो जिला है ये भी जो है सिरसा रहेगा 3। और जो क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो जिला है जो है यही रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर। तो और गेहूं के उत्पादन में जो सिरसा इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। सबसे पहले जो मनरेगा है ये भी यहीं पर शुरू हुई थी सिरसा में और महेंद्रगढ़ में 2006 में। पहला जो कैशलेस गांव है ये भी सिरसा का ही है, नीलावाली गांव। और यहाँ पर जो है एक रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला जो ज़िला है ये भी सिरसा रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो सिखों की आबादी वाला जो ज़िला है
ये भी सिरसा ही है। तो ये भी जो है आपने सभी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी को याद रखना है, क्योंकि इनसे जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एचएससी क्लर्क के जो एग्ज़ाम है इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियाड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो ये जो जटियाड़ क्षेत्र जो है ये इनमें से कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा। तो ये जो हरियाणा है, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई जटियाड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो ये जो इसमें जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है इसमें ये सभी रहेगा। भौगोलिक इकाई जटियाड़ क्षेत्र जो इन सभी को कहा जाता है भटियाना, हरियाणा और कुरुक्षेत्र को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? तो ये जो भटियाना जो क्षेत्र है इसमें कौन से जिले जो है इसमें से आते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फतेहाबाद। तो ये जो भटियाना जो है यह भौगोलिक क्षेत्र फतेहाबाद और बट्टू जो तहसील है इसके मध्य में फैला हुआ है, और इस क्षेत्र पर प्राचीन काल से ही जो बट्टी जो राजपूत है इनका आधिपत्य रहा है, और इसलिए इस ये जो क्षेत्र है इसे भटियाना जो क्षेत्र है इसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भटियाना पर प्राचीन काल से किसकी जो बहुलता थी? और पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भटियाना पर प्राचीन काल में किसकी जो बहुलता थी? तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजपूतों की जो इसमें बहुलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का इनमें से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो प्राकृतिक भाग है ये सबसे बड़ा है? और ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ये जो मैदानी जो भाग है ये इनमें से सबसे बड़ा है। और हरियाणा की जो भू आकृति जो है इसमें समतल और तरंगित मैदान तथा पहाड़ी आदि जो क्षेत्र है ये सम्मिलित होते हैं। इसमें जो समतल मैदान जो है इसका जो भाग है ये सबसे ज़्यादा है। और राज्य का जो 93.76% जो भाग है ये समतल और तरंगित मैदान है। और जो गग्गर और जो यमुना नदी है ये इनके मध्य में स्थित है। इसी मैदान को गग्गर यमुना के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा जो भू आकृतिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार पाया जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 3.09%। तो ये जो अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ी है इसका विस्तार पाया जाता है 3.09% भाग पर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों ये अरावली की पहाड़ियाँ अलग हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ अलग हैं। और आपने अगर शिवालिक की पहाड़ी से संबंधित ये जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से जितने भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, और वहाँ से जो है बहुत बार एचएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार इनमें से पाया जाता है? तो ये रहेंगे 1.67%। तो राज्य के लगभग जो ये 1.67% जो भूभाग है इस पर शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार पाया जाता है। और समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई जो है इनकी ये रहेगी 300 से 400 मीटर के मध्य। 300 से 400 मीटर के मध्य जो इनकी जो ऊंचाई रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा को भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर जो भौगोलिक जो विशेषता है इसके आधार पर जो हरियाणा है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इसे 8 भागों में बांटा गया है। तो ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसे शिवालिक का क्षेत्र, गिरिपादीय मैदान, जलोढ़ मैदान
बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का जो पथरीला प्रदेश है, और तरंगित बालू मैदान, अनकाई दलदल। तो इस प्रकार से जो है इसे 8 भागों में बांटा गया है। और ये जो भू आकृति है, इस आधार पर राज्य में जो घग्गर और ये जो यमुना नदी है इसके मध्य में स्थित एक जो विशाल मैदानी भाग है। तो और राज्य का जो उत्तर पूर्वी भाग है इसमें शिवालिक श्रेणियाँ, और जो दक्षिणी भाग है इसमें अरावली पर्वत की जो अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ है इसका विस्तार है। और राज्य ढलान का जो सामान्यतः पश्चिम दक्षिणी पश्चिम की ओर जो है इसका पाया जाता है क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है आपने ये याद रखना है कि भौगोलिक की विशेषताओं के आधार पर हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है, और इनके नाम रहेंगे शिवालिक, गिरिपादिया, जलोढ़, बाढ़, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का जो पथरीला मैदान है, तरंगित बालू मैदान, और अनकाई दलदल। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत जो श्रेणी है ये स्थित है। और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। तो हरियाणा के इनमें से किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी 2018 का जो एग्जाम हुआ था और 2016 का जो एग्जाम था इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो उत्तर पूर्व का जो भाग है इसमें शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं ये पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सा जो है क्षेत्र आता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों का जो विस्तार है ये उत्तर पूर्व में है, और इसमें पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले का जो उत्तर पूर्वी भाग है ये इसमें आता है। और इसी क्षेत्र को जो है गिरिपादिया मैदान के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गिरिपाद का जो मैदान है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है जिले आते हैं, एक क्षेत्र आता है। तो पंचकुला, अंबाला जो यमुनानगर है इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये सभी जो है गिरिपादिया मैदान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ इनमें से किस जिले में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी जो है हरियाणा अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये अम्बाड़ा जो जिला है इसमें स्थित है। और जो शिवालिक है इसको उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो हिमालय है पर्वतक्रम की नवीन संरचना है, इसका निर्माण उत्तर अभिनूतन काल में हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल में नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण के कारण ऊपर उठने से जो है इसका निर्माण हुआ है। और राज्य का जो 1.38% जो भाग है इसमें शिवालिक और तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक पाई जाती है। और कहीं कहीं पर जो इसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक भी होती है। एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन कुछ जो प्रीवियस सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने जो है ये समुद्र तल की ऊंचाई वाले जो क्वेश्चन है इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है ये इनमें से कौन से जिले में नहीं पाई जाती है। और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन जो है सी रहेगा, सिरसा। तो सिरसा में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा आयुष विभाग का एग्जाम हुआ था 2007 में, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंचकुला। तो पंचकुला का जो भाग है इसमें जो है मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और ये जो शिवालिक जो श्रेणी का जो क्षेत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है उच्च शिवालिक श्रेणियाँ और दूसरा होता है निम्न शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये जो उच्च शिवालिक जो श्रेणी है इन श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर से अधिक है। एग्जाम में हाल ही का जो एग्जाम होता ग्राम सचिव को उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवालिक की जो चोटियाँ जो है इनकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो ये रहेगी 600 मीटर से अधिक। तो हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी की पहाड़ियाँ ये इसी श्रृंखला का भाग है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं पंचकुला जिला है इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। और यहाँ पर एक जो चोटी है क्रोह, ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है क्रोह, और ये रहेगी 1514 मीटर। तो 1514 जो है मीटर ये जो है पहाड़ी है। और
मोरनी की जो पहाड़ियाँ हिमालय जो मैदान है इसके बीच योजक का कार्य करती है। इस भाग में गग्गर नदी, मोरनी और जो टिपरा श्रेणियों द्वारा यह अलग होती है। और दूसरा जो है ये निम्न शिवालिक श्रेणियाँ है और इन श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है ये रहेगी 400 से 600 मीटर। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न जो शिवालिक श्रेणी है इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ये रहेगी 400 से 600 मीटर। और इसका जो निर्माण है रेत, चीका, बजरी और के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी जो है मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो है पूछा गया है, तो ये इनमें से कौन सी है। तो सेंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। करोहो जो है सबसे ऊंची चोटी है, 1514 मीटर जो है इसकी ऊंचाई रहेगी। और एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ये सबसे ऊंची चोटी जो है कौन से जिले में स्थित है, तो ये पंचकुले में रहेगी। हरियाणा अकाउंटेंट का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानी भाग के बीच योजक है। और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ जो हरियाणा के मैदानों के बीच योजक का काम करती है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ है यही योजक का काम जो इनमें करती है। अगला क्वेश्चन है, मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती है। तो ये मोरनी और टिपरा की श्रेणियाँ इनमें से किसके द्वारा अलग होती है। और ये भी जो क्वेश्चन हरियाणा अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गग्गर नदी। और ये जो हाल ही का जो एग्ज़ाम था इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो गग्गर नदी जो है इसका कहाँ से होकर जाती है। तो ये अम्बाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ से ये होकर जाती है। और राज्य में जो प्रवाहित होने वाली कुछ जो नदियां हैं जैसे गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती नदियां, ये सभी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही का जो ग्राम सचिव का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो गग्गर नदी है कौन से जो है जिले से होकर निकलती है। तो अम्बाला से नहीं होकर निकलती है और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ियों में ढाल की जो तीव्रता है ये ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो नदियाँ हैं शिवालिक पहाड़ियों का ज़्यादा जो है प्रदान करती है, ताकि उनकी जो है काट ज़्यादा करती है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, गिरिपादे मैदान का विस्तार हरियाणा के इनमें से किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो ये जो गिरिपादे मैदान इनमें से कौन सा नहीं है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहतक। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो गिरिपाद का जो मैदान है इसे स्थानीय भाषा में इनमें से क्या नाम दिया गया है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, घर। तो ये जो मैदान है शिवालिक पहाड़ियों और हरियाणा के मैदानी भाग के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसी जो मैदान है इसको स्थानीय भाषा में घर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, राज्य में पहाड़ी भाषा में चो इनमें से किसे कहा जाता है। तो चो इनमें से किसे कहा जाता है, आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, गिरिपाद मैदान में नदियों के द्वारा निर्मित जो खड्डे हैं उनको हम चो कहते हैं। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से आने वाली जो नदियाँ और नाले हैं इससे मैदान में कहीं कहीं जो है बहुत बड़े खड्डे बन जाते हैं, जिसे जो है पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। गग्गर और जो मारकंडा है ये इसी मैदान की कुछ जो है प्रमुख नदियाँ हैं। हेलो क्वेश्चन है, यमुना गग्गर नदियों के बीच फैली ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये जो यमुना और गग्गर नदियों के जो बीच फैली ऊंची भूमि का जो जलोढ़ मैदान है इसे क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम बांगर का जो क्षेत्र है ये कहते हैं। तो यह जो उत्तर में शिवालिक के जो गिरिपाद मैदान है से दिल्ली में दक्षिण में अरावली तथा यमुना व गग्गर नदियों के बीच विस्तृत उच्च भूमि का ये जलोढ़ मैदान है और इसे स्थानीय भाषा में बांगर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।